नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर्स फर्स्ट जो है नॉन कॉर डेटा एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में पढ़ा रही हूँ। इसमें मैंने आपको प्लेटीहेल्मिन्थ्स पढ़ाना शुरू किया था, उसके के आगे के लेक्चर्स मैंने कवर कर दिए हैं, जिसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हम लोगों को दो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, फेसियोला हेपेटिका और टीनिया सोलियम। तो आज हम कवर करने वाले हैं फेसियोला हेपेटिका के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला को कॉमनली क्या कहते हैं, लिवर फ्लूक या सीप लिवर फ्लूक कहा जाता है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर बात की जाए तो सिस्टमेटिक पोजीशन में जो फेसियोला है वो आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन से बिलोंग करता है। ये बात आपको पता है। उसका क्लास क्या है, ट्रिमेटोडा। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि ये क्लास ट्रिमेटोडा से बिलोंग करता है। ऑर्डर इसका क्या है, प्लेजियोरिडा, फैमिली फेसियोलिडेई से, और जीनस फेसियोला। स्पीसीज की बात की जाए तो हेपेटिका। ठीक है, जनरली हम लोग फेसियोला हेपेटिका पढ़ते हैं, और कई सारी स्पीसीज हैं जैसे फेसियोला इंडिका वगैरह, लेकिन हम लोग पढ़ते जनरली हैं फेसियोला हेपेटिका के बारे में। तो इस लेक्चर में आज हम इसकी जो है जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल कैरेक्टर क्या होता है, उसके बारे में, एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी, ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे। आगे के लेक्चर में हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फेसियोला हेपेटिका के जनरल कैरेक्टर की बात की जाए तो इसको पहली बात किस नाम से जाना जाता है, जनरली इसको कॉमन लिवर फ्लूक कहते हैं, लिवर फ्लूक या सीप लिवर फ्लूक कहते हैं, क्योंकि ये सीप में इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो सीप होता है, तो इसे सीप लिवर फ्लूक कहते हैं। ये एक पैरासाइट ट्रिमेटोड है, यानी कि बॉडी, किसी की बॉडी में पैरासाइट की तरह रहता है। ठीक है, तो ये एज अ पैरासाइट होता है। पैरासाइट ऐसे किस एनिमल को कहा जाता है जो किसी लिविंग एनिमल पे फीड करे। तो फेसियोला क्या होता है, ये सीप की बॉडी में या कैटल जो होते हैं उनकी बॉडी में पाया जाता है, तो इस वजह से इनको पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, फ्लूक या फ्लैट वर्म भी इनको कहा जाता है। ये एक टाइप है हेलमिंथ के। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब सभी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है यूनिवर्सल, सभी जगहों पे प्रेजेंट हो। इनके हैबिट एंड हैबिटेट की बात की जाए, अगर हैबिट एंड हैबिटेट की अगर बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, डाइजेनेटिक एनिमल होते हैं। डाइजेनेटिक लिखा गया है, ये डाइजेनेटिक होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। डाइजेनेटिक एनिमल होते हैं, मतलब ये जिनके दो होस्ट पाए जाएं, एक डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट, ऐसे एनिमल को डाइजेनेटिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो जो फेसियोला हेपेटिका है, अगर उसकी बात की जाए तो फेसियोला हेपेटिका में आपके एक डेफिनेटिव होस्ट पाया जाता है, दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट पाया जाता है। ऐसी लाइफ को क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक लाइफ कहते हैं। इनकी डेफिनेटिव होस्ट की बात की जाए तो वो सीप हो सकता है, गोट हो सकते हैं, कैटल या मैन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनके इंटरमीडिएट होस्ट स्पीसीज स्नेल होते हैं, जिनकी जीनस लिम्निया, सक्सीनिया, प्लेनोरोबिस और बेलिनस, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है इस कि इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है। अगर स्नेल नहीं दिया है तो लिम्निया, सक्सीनिया, प्लेनोरोबिस, बिलिनस कुछ भी दे सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इनमें लार्वा पाए जाते हैं, 5 लार्वा पाए जाते हैं। इनका ट्रिक भी है मिस आर्सीनियम करके। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे भी। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, 5 लार्वा पाए जाते हैं। तो इनमें जो इन्फेक्टिव लार्वा होता है वो आपका होता है मेटासर्केरिया। ठीक है, मेटासर्केरिया जो 5th लार्वा होता है मेटासर्केरिया, वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, वही क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं उसे फेसियोलिसिस कहते हैं। जब उसे आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फेसियोला हेपेटिका की पार्ट, ये इनमें जो गैस्ट्रोपॉड होते हैं वो भी वाटर गैस्ट्रोपॉड होते हैं। वो भी क्या करते हैं, एज अ इंटरमीडिएट होस्ट काम करते हैं, जिनमें प्लेनरोबिस और बिलिनस आते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात कीजिए तो पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए किस तरीके से ये फ्लैट दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनकी बात कीजिए, ऊपर की तरफ इनमें क्या पाया जाता है, इस तरीके से माउथ पाया जाता है। 2 सकर इनमें पाए जाते हैं, ओरल या इंटीरियर सकर, दूसरा एसिटेबुलम या पोस्टीरियर सकर। ओरल कोन पाया जाता है और यहाँ पे गोनोपोर पाए जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे दो स्पीसीज़ के बारे में बताया गया है, एक फेसियोला हिपैटिका और दूसरा फेसियोला गिगेंटिका। जो फेसियोला गिगेंटिका है वो लार्ज होते हैं फेसियोला हिपैटिका से। नीचे की तरफ इनके एक्सक्रेटरी पोर पाए जाते हैं, एनस इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है, कोई एनस नहीं पाया जाता है, एक एक्सक्रेटरी पोर पाया जाता है जो उसमें ओपनिंग होती है, ठीक है। अब डिटेल में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट ओवल होते हैं, सॉफ्ट और ओवल इस तरीके से इनकी बॉडी पाई जा रही है, ठीक है। आउटलाइन पाई जाती है इनके बॉडी के बाहर की तरफ, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, बॉडी इस तरीके को डॉर्सल साइड और पीछे के साइड को वेंट्रल साइड कहते हैं। इस तरीके से इनकी बॉडी पाई जाती है, जैसे हम लोगों की बॉडी में जो नेल का साइड होता है उसे डॉर्सल साइड और उसके पीछे वाले पार्ट को वेंट्रल साइड कहते हैं। तो इसी तरीके से ये डॉर्सल या वेंट्रल साइड में फ्लैटेंड चपटे होते हैं, एकदम चपटे, जैसे आपने फ्लैट फीता देखा होगा, रिबन जिसको कहते हैं, जिस तरीके से वो फ्लैट होता है उसी तरीके से इनकी बॉडी भी फ्लैट होती है, लीफ लाइक बॉडी होती है। जैसे लीफ आप देखते हैं उसमें भी एक तरफ एक तरफ का जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें वो थोड़ा हल्के ग्रीन कलर का होता है और एक साइड ज़्यादा डार्क होता है, उसमें भी दो साइड पाए जाते हैं, उसी तरीके की इनकी बॉडी पाई जाती है। अगर इनकी मेज़रमेंट की बात की जाए कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं तो 1.8 से 3 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग हो सकते हैं। इनमें जो एंटीरियर एंड यानी कि ये जो आगे का एंड होता है जहाँ पे एंटीरियर सका पाया जा रहा है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और पोस्टीरियर एंड कैसा होता है, इस तरीके से पॉइंटेड है। यहाँ पे एक्सक्रेटरी फोर खुल रहा है तो ये कैसा है, पॉइंटेड है, ठीक है। कलर की बात की जाए तो जनरली ये पिंकिश कलर के होते हैं, कभी कभी ब्राउनिश कलर का भी देखा इनको जाता है, लेकिन जनरली ये किस कलर के होते हैं, पिंकिश कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। शक्कर की बात की जाए तो इनके बॉडी में दो शक्कर पाए जाते हैं, एंटीरियर और वेंट्रल साइड में बॉडी के पाए जाते हैं। एंटीरियर शक्कर मैंने आपको दिखाया, लेकिन इनके शक्कर में जब आप टीनिया सोलियम पढ़ेंगे तो उनके शक्कर में हुक और स्पाइन ये दो चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए फेसियोला हिपैटिका के शक्कर की तो यहाँ पे हुक और स्पाइन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो इनका एंटीरियर शक्कर होता है वो एधेशन में यानी कि चिपकने में, जैसे कि ये एंडोपैरासाइट की तरह किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं तो उस बॉडी में वहाँ पे बाइल में या इंटेस्टाइन में रहते हैं तो वहाँ पे चिपकने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए इनमें शक्कर पाया जाता है। जो एंटीरियर शक्कर इनका ऊपर की तरफ पाया जा रहा था वो चिपकने में और इंजेशन में, ठीक है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जबकि वेंट्रल शक्कर जिसको कि एसिटाबुलम भी कहा जाता है ये एधेशन केवल चिपकने में हेल्प करते हैं। इनकी बॉडी में अपर्चर पाए जाते हैं, दो परमानेंट अपर्चर पाए जाते हैं। पहला स्मॉल गोनोपोर पाया जाता है जो कि क्या होता है, जिसको कि गोनोपोर या जेनाइटल अपर्चर और जेनाइटल अपर्चर कहते हैं, जो कि मिड वेंट्रली एसिटाबुलम के फ्रंट पे, ठीक है, एसिटाबुलम के फ्रंट पे क्या पाया जाता है, गोनोपोर पाया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ गोनोपोर पाया जा रहा है एसिटाबुलम के फ्रंट पे, ठीक है। सेकंड पोर क्या होता है, एक्सक्रेटरी पोर होता है जो कि पोस्टीरियर एंड पे पाया जाता है, जिसमें एनस एब्सेंट होता है। कभी कभी इनमें एक ब्रीडिंग सीजन में यहाँ पे ड्यूरिंग रहेगा के दौरान, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं, ब्रीडिंग सीजन के दौरान यहाँ पे एक टेम्परेरी पोर आ जाता है जिससे कि लारल कैनाल्स कहते हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डॉर्सल सरफेस पे कभी कभी अपीयर हो जाता है। तो जनरली इनमें दो ही अपर्चर पाया जाता है, लेकिन कभी कभी अगर बोल दे कि एक टेम्परेरी जो इनमें अपर्चर पाया जाता है वो क्या होता है, तो लॉरल्स कैनाल पाया जाता है। इनकी बॉडी पे स्केल पाया जाता है, ठीक है। ये इनकी बॉडी का क्या है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ पे क्यूटिकल पाया जा रहा है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, उसके नीचे सर्कुलर मसल्स पाई जा रही हैं, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जा रही हैं, ऑब्लिक मसल्स पाई जा रही हैं, और क्यूटिकल सिक्रीट करते हैं मेसेनकाइम सेल या मेसेनकाइम, ठीक है, इस तरीके से। तो इनकी बॉडी पे क्या पाया जाता है, स्केल पाया जाता है। ये स्केल क्या करता है, कवर्ड करता है विथ टेगुमेंट या क्यूटिकल कहते हैं जिसको, जो कि प्रोजेक्ट करते हैं सम बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइनल या स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं इनकी स्केल्स पे, बॉडी पे पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनको एंकर यानी कि पकड़ने में
होस्ट बॉडी से पकड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और उनके लोकोमोशन यानी कि चलने में हेल्प करते हैं। ये जो स्केल्स होते हैं एंकर करने में, बॉडी को एंकर करने में होस्ट की बॉडी में पाया जा रहा है। जब फैसियोला हेपेटिका किसी होस्ट की बॉडी में पाया जाएगा तो उस होस्ट की बॉडी में एंकर करने के लिए, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लोकोमोशन यानी कि चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बॉडी वॉल की बात की जाए तो इनकी बॉडी वॉल 4 लेयर से बनी होती है। टेगमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मस्कुलेचर और मेसेनकाइम या पैरेन्काइम। ठीक है, टेगमेंट की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, थिक नॉन सिलिएटेड साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, थिक होता है, नॉन सिलिएटेड यानी कि सीलिया इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। सिनसाइटियम यानी कि कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस तरीके से पाया जाएगा तो कई सारे न्यूक्लियस बॉडी में इस तरीके से पाए जाएंगे। ये प्रोटेक्ट करता है जो होस्ट का डाइजेस्टिव जूस होता है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन में पाया जा रहा है या सीप में पाया जा रहा है, उनके इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है। ठीक है, तो फैसियोला हिपैटिका, एक बात मैं बात करना भूल गई, हिपैटिका क्या कहते हैं, लीवर को कहते हैं। ठीक है, हिपैटिक सिस्टम लीवर को कहते हैं। तो लीवर में पाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जूस का सिक्रेशन होता है हेल्प करने के लिए। तो उस जूस से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, टेगुमेंट हेल्प करते हैं, और इनमें क्या होता है, स्केल पाया जाता है। दूसरा बात की जाए बेसमेंट मेम्ब्रेन की, तो ये टेगमेंट के नीचे प्रेजेंट होते हैं और एसिडिफिलिक नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मस्कुलेचर पाए जाते हैं जिसमें सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया मैंने आपको डायग्राम में, और इनमें स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, मेसेनकाइम या पैरेन्काइम की बात की जाए तो ये पिक्यूलियर टिश्यू होते हैं जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं और सराउंड करते हैं सेवरल ऑर्गन के। तो ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह सकते हैं कि ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। ठीक है, एसीलोमेट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी होती है, जो खोखला स्ट्रक्चर होता है वो एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे यहाँ पे मेसेनकाइम या पैरेन्काइम पाए जाते हैं। ये इनका एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब इनके बात की जाए फिजियोलॉजी की, तो हम इनमें पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है और एनस एब्सेंट होते हैं इनमें। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर है इसमें। यहाँ पे माउथ पाया जा रहा है, माउथ के नीचे ओरल सकर के नीचे मस्कुलर फेरिंग्स पाया जा रहा है। ठीक है, माउथ किस में खुल रहा है, मस्कुलर फेरिंग्स में। इसके नीचे की तरफ ईसोफेगस पाया जा रहा है। ठीक है, ईसोफेगस के बाद नीचे इंटेस्टाइनल लिम्स पाया जा रहा है, फिर सीका या डाइवर्टिकुलम पाया जा रहा है, और फिर ये किस में खुल जाता है, एक्सक्रेटरी पोर में। अब यही डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि माउथ इनका किसके द्वारा सराउंडेड होता है, ओरल सकर के द्वारा। माउथ इनका ओरल सकर के द्वारा सराउंडेड होता है, जो कि किस में लीड करता है, खुलता है ओवॉइड फेरिंग्स पे। ओवॉइड फेरिंग्स में ये खुलता है, जो कि किसके द्वारा फॉलोड होता है, नैरो ईसोफेगस पाया जाता है इनमें, नैरो ईसोफेगस पाया जाता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन पूरा आप देख रहे हैं, इंटेस्टाइनल लिम्स है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। इनका इंटेस्टाइन एंडोडर्मल कोलुमिनार एपिथेलियम से लाइंड होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनके एंडोडर्म कौन सी एपिथेलियल मसल से लाइंड होते हैं, कोलुमिनार एपिथेलियल मसल से लाइंड होते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है एट वंस डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट में ब्रांचेज में, जो कि ओपन होते हैं सीका में। ये लिम्ब किस में ओपन होते हैं, सीका या डाइवर्टिकुलम में। आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में ये डिवाइडेड है। अब इनके फीडिंग की बात की जाए तो ये सक करते हैं, फूड को सक करते हैं अपने, इनके ओरल सकर या और वेंट्रल सकर पाया जा रहा है। तो ये फूड के इंजेक्शन में भी इनका इंटीरियर सकर हेल्प करता है। तो फूड को सक करते हैं, उनके लिम्फ को, बाइल को और टिश्यू पीसेस जो होस्ट के होते हैं उनको ये सक करने का काम करते हैं। इनमें डाइजेशन कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, हमारा भी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है, इनमें भी डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है। अब इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कीजिए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका कुछ खास नहीं है। जनरल बॉडी सरफेस जो होता है, बाहर की तरफ सरफेस जो होता है, ये क्या करते हैं, होस्ट में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उनके ब्लड में या उनकी कैनाल्स में जो ऑक्सीजन पाया जाता है, वहाँ से ये ऑक्सीजन ले लेते हैं और अपना CO2 उनके बॉडी में क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। इस तरीके से अब जनरल बॉडी से ही उनका रेस्पिरेशन होता है, कोई अलग से ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं।
बात की जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, फ्लेम सेल इस तरीके से, फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा दिखता है जैसे लग रहा है कि दीप, जब कोई दीपक जलाया जाता है उससे जो लौ निकलती है, फ्लिकर करती है, उसी तरीके से ये क्या करते हैं, उसी तरीके से ये दिखते हैं, इसी वजह से इन्हें फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। अब बात की जाए इनके फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया की, तो आप यहाँ पहले डायग्राम में देख सकते हैं, ये इनके फ्लेम सेल हैं, ये पूरे क्या है, बॉडी में फैले हुए हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्रंक पाए जा रहे हैं, यहाँ पे ये पूरी तरीके से फैले हुए हैं। ठीक है, फ्लेम सेल की बात की जाए तो फ्लेम सेल क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड मेसेंकाइमल सेल होते हैं जो कि पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में। देख सकते हैं आप, एक पैटर्न में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैले हुए हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में। ठीक है, ईच फ्लेम सेल हैज़ इंट्रासेलुलर ल्यूमेन, हर फ्लेम सेल के पास एक इंट्रासेलुलर ल्यूमेन पाया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ल्यूमेन, एक इंट्रासेलुलर ल्यूमेन पाया जाता है। ठीक है, हर फ्लेम सेल में एक इंट्रासेलुलर ल्यूमेन पाया जाता है या कैविटी, जो कि फ्यू सीलिया, जिसमें कि कुछ सीलिया हैंग करते हैं, लटके रहते हैं, विच अराइज फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल सिचुएटेड इन साइटोप्लाज्म, जो कि बेसल ग्रेन्यूल से सिचुएटेड होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इनका नेम फ्लेम सेल क्यों पड़ा, क्योंकि इनकी जो सीलियाँ हैं वो वाइब्रेट करती हैं या फ्लिकर करती हैं, जैसे कि फ्लेम होती है, लौ होती है, उसी की तरह, इसी तरह इन्हें फ्लेम सेल कहते हैं। आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इनकी बॉडी है, यहाँ बेसल ग्रेन्यूल से इनके क्या है, सीलिया लटके हुए हैं, इस तरीके से इनका सीलियरी फ्लेम, ये देख सकते हैं, जैसे लौ जल रही है उसी तरीके से ये क्या है, दिखते हैं, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल बोला जाता है। ठीक है, अब बात की जाए इनके एक्सक्रीटरी डक्ट की, तो इनका ल्यूमेन या फ्लेम सेल कॉन्टिन्यू होता है, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ता है कैपिलरी डक्ट में। ठीक है, कि जो कि ओपन होते हैं किसमें, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और इसमें से कुछ ओपन होते हैं इनमें लार्जर, ये लार्जर रहेगा, लार्जर ट्यूब में, जो कि फिर से ओपन होते हैं वेसल में, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका एक्सक्रीटरी कैनाल पाया जाता है, ये एक्सक्रीटरी ट्रंक पाए जा रहे हैं, ये ट्विग आप देख सकते हैं, इस तरीके से डिवाइडेड पार्ट पाए जाते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब्यूल्स हैं इनके, इस तरीके से कैपिलरी ट्यूब्यूल्स, ये ल्यूमेन ऑफ फ्लेम सेल है, इनके ल्यूमेन ऑफ फ्लेम सेल किस में खुल रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब में, वही कैपिलरी ट्यूब फिर फर्दर क्या हो रहे हैं, ट्विग में डिवाइड हो रहे हैं, जो कि फिर से एक्सक्रीटरी वेसल्स में, फिर एक्सक्रीटरी ट्रंक में, एक्सक्रीटरी कैनाल में खुलते हैं। ठीक है, इन एंटीरियर पार्ट दीज वेसल ओपन इनटू 4 ट्रंक, 4 ट्रंक में खुलते हैं, जो कि यूनाइट होकर पीछे की तरफ सिंगल मीडियन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल बनाते हैं। ठीक, जो कि पीछे की तरफ खुल के किस में खुलते हैं, एक्सक्रीटरी पोर में आके, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर में आके ये खुलते हैं। सारे डक्ट जो होते हैं केवल सिंगल मीडियल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल को छोड़कर सीलिया के द्वारा लाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इनमें जो सिंगल मीडियल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल पाया जाता है वो उसमें सीलिया नहीं पाई जाती है, बाकी सारी जगहों पे सीलिया प्रेजेंट होती है। बात की जाए इनके एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी की, तो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड और अमोनिया होता है। ये सारे सबस्टांस क्या होते हैं, फ्लेम सेल में सराउंडिंग ऑफ मेसेंकाइम से क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और फाइनली स्क्यूज्ड का मतलब क्या कहते हैं, जैसे आप कपड़े को जब कपड़ा धुलते हैं तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, स्क्यूज करते हैं, मोड़ते हैं, निचोड़ते हैं, उसी तरह से इनकी बॉडी से एक्सक्रीटरी फोर के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन जब होता है बॉडी का, बॉडी फैलता और सिकुड़ता है, उसके उस मूवमेंट के थ्रू इनकी बॉडी से सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये था इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। बात कर लें इनके नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम ही तक इनको पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम इनका अलग पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ड्यू टू पैरासिटिक लाइफ दे लैक सेंस ऑर्गन, इनमें सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखने लायक है। बट इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, इनमें एक ब्रेन पाई जाती है या ब्रेन फॉर्म्स होती है जो रिंग बनाती है फेरिंग्स के अराउंड, और जिसमें लेटरल और वेंट्रल सेरिब्रल गैंग्लिया पाए जाते हैं, ये देख सकते हैं, ये इनकी नर्व है, यहाँ पे इस तरीके से रिंग बना रही है, इसमें सेरिब्रल गैंग्लिया और लेटरल गैंग्लिया क्या पाए जाते हैं, ये है से ब्रेन या सेरिब्रल रिंग। ठीक है, ब्रेन से इन कुछ फाइन नर्व एराइज होते हैं जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी में सप्लाई होते हैं, आप देख सकते हैं,
इनके ब्रेन से इस तरीके से फाइन नर्व अराइज हो रहे हैं जो एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी में ऊपर की तरफ भी और पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी में फाइन क्या होते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसमें 3 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड पाया जाता है जो कि पीछे की तरफ पोस्टीरियरली एक्सटेंडेड होते हैं, जो कि फिर से फर्दर फाइन मतलब पतले पतले न्यूमरस क्या होते हैं ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, पेरिफेरल ब्रांचेज। पेरिफेरी यानी कि जो स्ट्रक्चर इधर पाया जाए किनारे पे, पेरिफेरी पे पेरिफेरल ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं और यही क्या होते हैं वेरियस ऑर्गन तक क्या करते हैं, नर्व्स को, स्टिमुलस को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इनकी फिजियोलॉजी, इनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे के लेक्चर्स में हम इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनकी जो लाइफ साइकिल है किस तरीके से होती है, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।